गोल्ड डेली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और 3 कैंडलस्टिक इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हुई हैं। ये हमारा डायनामिक सपोर्ट था और पिछले हफ्ते ब्रेक हो चुका है। गोल्ड नीचे आया, जैसा कि आपको 2 हफ्ते पहले बताया था सीपीआई न्यूज़ बढ़ के आएगी और रेट हाइक फियर की वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन इस समय आपका पहला बिग सपोर्ट लेवल है 1930। ये इस लास्ट वेव का 78% ट्रेसमेंट है और पिछले हफ्ते 2 कैंडलस्टिक ने इस लेवल पे रिजेक्शन शो किया। इसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट 1907 है और इससे नीचे ये सारा एरिया रिजेक्शन जोन है। आप कह सकते हैं डेली सपोर्ट जोन। इस लेवल में H1 टाइम फ्रेम ट्रेडर स्कैल्पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन सपोर्ट है 1900 साइकोलॉजिकल लेवल। इसके ऊपर और नीचे $10 की रेंज में गोल्ड प्राइस रिजेक्शन शो करेगा, जैसा आपने लास्ट टाइम देखा था। इसलिए 1895 अभी भी आपका मेजर सपोर्ट लेवल है और इसके बाद आपका अगला सपोर्ट 1858 है। लेकिन सीपीआई और एनएफपी न्यूज़ के बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जुलाई एफओएमसी मीटिंग आपका लास्ट रेट हाइक था और अब सितंबर एफओएमसी मीटिंग में रेट पॉज होगा। और पिछले हफ्ते जब गोल्ड नीचे आया, पहले सीपीआई न्यूज़ पे ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आया, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ से पहले न्यूयॉर्क फेड ने क्लियर बोला है रेट कट के लिए। रियल यील्ड ऊपर जा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए उन्हें रेट कट करना होगा और गोल्ड प्राइस रियल यील्ड के अपोजिट चलता है। पहले जून एफओएमसी मीटिंग में फेड ने बोला था, अब न्यूयॉर्क फेड बोल रहे हैं इस चीज़ को। जब तक रियल यील्ड ऊपर जाते रहेंगे गोल्ड नीचे आता रहेगा और इस चीज को रिवर्स करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, रेट कट। और ये करेक्शन 14 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। इन्वेस्टर ने गोल्ड को डंप किया और बॉन्ड को बाय किया ताकि उस हायर इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकें। लेकिन जल्द ही ये ट्रेड बदलेगी और न्यूयॉर्क फेड इस चीज़ की फिर से वार्निंग दे रहे हैं। जुलाई महीने में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उस ट्रेड को एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन ये चीज़ रिवर्स होती है और मनी बॉन्ड मार्केट से गोल्ड में फिर से शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशन में डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी है और इस 1900 साइकोलॉजिकल लेवल के पास में गोल्ड डबल बॉटम बना सकता है। क्योंकि सीपीआई और एनएफपी न्यूज़ के बाद सितंबर एफओएमसी मीटिंग आपका रेट पॉज और दिसंबर एफओएमसी मीटिंग रेट कट, लेकिन रेट कट नवंबर एफओएमसी मीटिंग में भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये सारी चीज़ें हों, नवंबर एफओएमसी मीटिंग में क्या होगा, इस हफ्ते आपकी एक और बड़ी न्यूज़ है एफओएमसी मिनट। अगर इस लो को देखें आप 1895, इस लेवल पे मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि अगले साल मई के महीने में पहला रेट कट होगा और ये मार्केट प्राइसिंग पहले ही हो चुकी है। लेकिन इस हफ्ते एफओएमसी मिनट के बाद ये चीज़ बदलती है और रेट कट टाइमिंग मई से मार्च महीने में
या दिसंबर इसी साल शिफ्ट होती है तो गोल्ड प्राइस 1900 लेवल से ऊपर रहेगा। न्यूयॉर्क फेड के क्लियर बोलने के बाद भी, रेट कट का सिग्नल देने के बाद भी, और सीपीआई नंबर एक्सपेक्टेशन नंबर से कम था, ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी। उसके बाद भी गोल्ड नीचे आया केवल चाइना न्यूज़ पर। हमारे समय की सबसे बड़ी इकॉनमी है यूएसए नंबर 1 और 2 है चाइना। और चाइना गोल्ड के लिए फेमस है और ये इकॉनमी डिफ्लेशन में जा चुकी है। और डिफ्लेशन मोस्ट डेंजरस थिंग होती है। पॉलिटिशियन हर चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, महंगाई को, बेरोजगारी को, क्राइम को भी, लेकिन वो कभी डिफ्लेशन को इग्नोर नहीं करते। और जब ये बॉटम बना था नवंबर लास्ट ईयर, जिस समय चाइना का लॉकडाउन खत्म हुआ था, चाइना गोल्ड डिमांड की वजह से गोल्ड ऊपर गया, क्योंकि चाइना अब रिच है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जिसे गोल्ड पसंद है। लेकिन इस वर्टिकल ड्रॉप से पहले आपको समझाया था कि चाइना डिमांड कलेप्स की वजह से किस तरह गोल्ड नीचे आता है। चाइना के बाद केवल एक ही देश बचता है जिसे गोल्ड पसंद है, और वो भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया। केवल इंडिया डिमांड ने गोल्ड को बचा रखा है, अदरवाइज गोल्ड अब तक 1800 लेवल आ चुका होता। और चाइना डिफ्लेशन रोकने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो यूएस इकॉनमी प्रूव कर चुकी है और जापान भी प्रूव कर चुका है। मनी प्रिंटिंग। मनी प्रिंटिंग के बिना डिफ्लेशन को नहीं रोका जा सकता। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तरफ ट्रेडर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना नई रिजर्व करेंसी बनाएगा, गोल्ड बैक करेंसी, और दूसरी तरफ चाइना इकॉनमी पहले से ही डिफ्लेशन में है। अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो डिफ्लेशन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाइना डिफ्लेशन और न्यूयॉर्क फेड की रियल यील्ड के अगेंस्ट वार्निंग, अगर ये ट्रेड शिफ्ट होती है और ये इन्वेस्टर ने जब गोल्ड डंप किया था अप्रैल महीने से, लेकिन इस मनी ट्रांसफ़र के लिए आपको एटलीस्ट जैक्सन होल मीटिंग तक वेट करना होगा। और इस हफ्ते की एफओएमसी मिनट पीडीएफ। और जब भी गोल्ड नीचे जाता है, ट्रेडर केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि गोल्ड नया लोअर लो बनाएगा। अगर आप एक साल पहले की बात करें, अगस्त 2022, गोल्ड ने ब्रेकआउट किया और नया लो बनाया। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेट हाइक अब नहीं होगा। इसलिए ये सारा एरिया 1930 से 1895 तक ये आपका सपोर्ट जोन है। इस एरिया में सेल करने की गलती ना करें। स्कैल्पर ट्रेडर के लिए अगर आप H4 टाइम फ्रेम को देखें और वेव काउंटिंग ऊपर से करें या नीचे, जुलाई महीने का बुलिश ट्रेंड और अगस्त महीने का बेरिश ट्रेंड, उन दोनों कंडीशन में इस 1912 लेवल के पास में फिर रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन लेवल हैं, और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी है। इसलिए इस हफ्ते एफओएमसी मिनट पीडीएफ तक इस लेवल पे फोकस करें, और अगर ये लेवल सरवाइव कर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1930 है, और ये आपकी एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें
तो गोल्ड प्राइस इस समय साइडवे करेक्शन कर रहा है, जैसा कि आपने 2019 में देखा था। उस समय भी रेट हाइक का अंत हुआ था और अभी भी वही चीज़ है। हर महीने गोल्ड मंथली कैंडलस्टिक एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी, इसलिए मंथली टाइम फ्रेम का करेक्शन ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस मंथली टाइम फ्रेम पे 1913 लेवल के बाद केवल एक ही सपोर्ट है, 1825। इसीलिए ये 1913 लेवल स्कैल्पर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मंथली कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होगी? जैक्सन होल मीटिंग और ब्रिक्स मीटिंग से पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते।